Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Hello, good morning. Good morning, class. आवाज Good आ morning, रही sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir. Good morning. स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ sir. Yes, sir. Yes, हो sir. रही है. ठीक है, तो आज थोड़ा सा हमारा रिवीजन कर लेंगे अभी तक हमने क्या देखा. ठीक है, और कुछ डाउट वगैरह है तो हम डिस्कस कर लेंगे. और फिर कल एक टेस्ट रहेगा और आज मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा. 6 to 7 क्वेश्चन रहेंगे यूनिट 1 से, उसमें वो आपको असाइनमेंट करना रहेगा. ठीक है. Good morning, sir. क्लियर है? Yes, sir. Unit complete हो गई क्या सर पूरी अपनी? हाँ, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है हमारी. ये टॉपिक्स हमने Okay, डिस्कस sir. कर लिए हैं. इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे आज के लेक्चर में हम. Yes, sir. सर आपने वो 1 और 2 की लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड नहीं करी थी, वो तो मतलब इसकी वो रिकॉर्डिंग हो नहीं यूट्यूब पे पाई भी थी. नहीं है. फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हाँ की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, बट हमने बेसिक ही देखा था उसमें. मेरे ख्याल से उसमें हाँ. आउट होगा नहीं. देख लिए सारे वीडियो ओके यूट्यूब सर. पे आप लोगों ने देख लिए? अवेलेबल हाँ है? सर, थर्ड उसके तो देख लिए, थर्ड और फोर्थ के तो. हाँ, मतलब कभी भी बाद में भी आप रेफर कर सकते हो. कुछ डाउट वगैरह है तो आप सीधे उस हम्म. लेक्चर पे जाओ, वापस से देख लो उस लेक्चर को. इसलिए मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है. यस सर वही. रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आए. हम्म. ठीक है, आज इतने कम लोग क्यों ज्वाइन हुए अभी तक? सर पता नहीं सर, सुबह से स्टूडेंट कम है आज. आज कम है क्या? कितने थे? हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी थी? आज 49 थे, 49 तक. Yes, sir. 49, 50, 49, 52, 50 हो 49, रहा 52 सर. बढ़ रहे हैं थोड़ा सबर. ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं. वैसे भी आज हमारा सर रिवीजन. थोड़ा सर नेटवर्क का इशू भी रहता है कुछ जगह पे, तो जिसकी वजह से. ठीक है, ठीक है. गुड मॉर्निंग सर. आपका बाकी सब्जेक्ट में हो गई यूनिट कंप्लीट? यस सर. सब्जेक्ट क्या है आपकी? बाकी सब्जेक्ट में यूनिट कंप्लीट हो गई है? नहीं सर, अभी सर डेटा स्ट्रक्चर में कल परसों तक हो जाएगी एक यूनिट कंप्लीट, ठीक है. और बाकियों का भी चल रहा है. मेरे को ही मिल गया है कंप्यूटर होने वाला नेटवर्क. है. पहले शायद दूसरे सर ले रहे थे, मैं आईटी में भी ले रहा हूँ. उन लोगों का तो शायद हम्म. दूसरा कुछ चल रहा था. अब उन लोगों को भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा वापस से. हाँ.
नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करूँगा फर्स्ट यूनिट में। चलिए स्टार्ट करते हैं जब तक आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आज ज़्यादा आएंगे नहीं तो आ जाते अभी तक। Yes. ठीक है, तो बेसिक अभी तक देखिए हमने फर्स्ट यूनिट में क्या क्या देखा। बेसिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट में क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स लिखा हुआ है, बट उसके अंदर हमने मेनली सारी चीज़ें देख ली। डेफिनेशन क्या है, गोल्स एंड एप्लीकेशन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हमने देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ अ नेटवर्क हमने देखा था, नेट एंड वायरलेस, फिर हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज देखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ब्रॉडकास्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ये नहीं देखा है बट ये मैंने डिस्कस करा था, आपको बताया था ना। ब्रॉडकास्ट कैसा होता है कि एक सर्वर से आपके बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड है ना, उससे क्या हो रहा है, अब आप मैसेज भेजते हो तो सबको ब्रॉडकास्ट होता है। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, उस पर्टिकुलर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ही डिलीवर हो रहा है। क्लियर है? यस सर, व्हाट्सएप में भी है सर फीचर्स, बोले से ब्रॉडकास्ट पे जाके अपन मैसेज कर दो गुड मॉर्निंग तो सबके पास पहुंच जाता। ब्रॉडकास्ट करते हो तो आप, अब जैसे रेडियो है तो क्या हो रहा है, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, जो भी उससे कनेक्टेड है सबके पास मैसेज जा रहा है। और आप जब फ़ोन कॉल करते हो किसी एक नंबर से दूसरे नंबर पर डायल करते हो तो वो क्या होता है, उन दो के बीच में ही कम्युनिकेशन होता है। प्राइवेटली होता है वो। क्या बोल रहे हो? हेलो, हाँ, तो जैसे फ़ोन कॉल करते हो तो वो होता है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में बेसिकली दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ब्रॉडकास्ट में क्या हो रहा है, जितने भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं उनमें कम्युनिकेशन होता है। तो दो तरह के नेटवर्क बेसिकली होते हैं हमारे, ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। फिर हमने देखा था ISO-SI मॉडल, है ना, TCP/IP रेफरेंस मॉडल देखा था हमने, फंक्शंस देखी थी उनकी, हर लेयर की हमने फंक्शंस देखी थी, फिर उनको कंपेयर करा था हमने TCP/IP और OSI रेफरेंस मॉडल को। ये एक बेसिकली असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट ये आपको करके लाना है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन, इसमें तो मैं कुछ ऐसा था नहीं। नेटवर्क क्राइटेरिया क्या होना चाहिए नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के पहले, कि परफॉर्मेंस उसका रहे, रिलायबल रहे, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिक्योर्ड रहे। ठीक है, फिर गोल्स में कैसा होना चाहिए कि रिसोर्स शेयरिंग है होना चाहिए, हाई रिलायबल होना चाहिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इनेबल कर सके कि आपस में इजीली प्रोसेसेस कम्युनिकेट कर पाए, फ्लेक्सिबल एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, फाइल्स कहीं से भी आप उनको एक्सेस कर पाए। ये कुछ गोल्स थे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के। ठीक है, एप्लीकेशन में जैसे सर्वर क्लाइंट मॉडल है, कम्युनिकेशन मीडियम को इस तरह का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का, जो अमेजोन वगैरह आज सक्सेसफुल है। किसके थ्रू सक्सेसफुल है? एक नेटवर्क के थ्रू, एक कंप्यूटर नेटवर्क जो एस्टेब्लिश किया गया, उसके कारण से ही ये कुछ हमारा ई कॉमर्स जो है, आजकल सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स ही चल रहा है। आजकल कोई पसंद नहीं करता, आज हम छोटी सी चीज़ के लिए भी अमेजोन पे जाके शॉप कर लेते हैं, है ना। फिर हमने देखे थे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें देखा था हमने हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, केबल्स एंड कनेक्टर्स हमने देखे थे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है हमने देखा था, है ना। तो ये टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमने देखे थे, इंटरनल NIC और एक्सटर्नल NIC। इंटरनल मतलब जो उस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, हार्डवेयर मदरबोर्ड के अंदर या उसके पर्टिकुलर सिस्टम में अटैच किया गया है। और एक था हमारा एक्सटर्नल या वायरलेस, एक हम क्या करते हैं, एंटीना लगा देते हैं, जिसके बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में हमने देखा था कि इसके बिना आप एक नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको अगर किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो आपको NIC होना ज़रूरी है। फिर हमने हब देखा था, ब्रॉडकास्टिंग एक डिवाइस है ना, एक क्या है, एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, जिससे कि सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। और हब क्या करता है, उस कंप्यूटर का मैसेज लेकर बाकी सब में ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है बेसिकली, है ना, कनेक्ट कर रहा है काफ़ी सारे डिवाइसेस को आपस में, है ना। कुछ एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेज थे, हमने डिस्कस किया था। डिसएडवांटेज क्या था, हर मैसेज को जिस यूज़र को नहीं भेजना है उसको भी भेज रहा है। क्या हो रहा है, अननेसेसरी हमारी बैंडविड्थ यूज़ हो रही है उस नेटवर्क की। इसीलिए फिर हमने आगे क्या किया था, स्विच आया था। स्विच क्या था, हब का एक इम्प्रूवमेंट था। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस था जो क्या करता था, ब्रॉडकास्ट नहीं करता था मैसेज को, वो क्या करता था, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे ही मैसेज को भेजता था। एक टेबल मेंटेन करता है स्विच, है ना, उसको, उसमें क्या होता है, एड्रेस स्टोर्ड रहता है डिफरेंट डिवाइसेस का, और उन डिवाइसेस पे ही वो क्या करता है, उन मैसेज को, जिसको मैसेज भेजना है उसको भेजता था। ठीक है, फिर हमने देखा था राउटर। राउटर बेसिकली, अब हब और स्विच तो क्या कर रहे थे, विद इन द नेटवर्क वर्क कर रहे थे। राउटर क्या करता है
आउटसाइड नेटवर्क एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, राउटर हमारा किस काम में आ रहा था, जब दो नेटवर्क को आपस में हमें कनेक्ट करना है, दो डिफरेंट लाइंस को आपस में कनेक्ट करना है, तो हम राउटर का यूज करते थे। क्लियर है? ये कुछ हमने नेटवर्क डिवाइसेस देखे थे, राउटर्स, ब्रिजेस कैसे दिखते हैं हमारे। अगर आप लैब में होते तो ये हम आपको फिजिकली दिखाते किस तरह से स्विच होता है। 1 मिनट में आ रहा है। म्यूट कर लें। कर दिया। ठीक है, मॉडम देखा था हमने। मॉडम बेसिकली क्या करता है, हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके मैसेज को ट्रांसमिट करता है ओवर द फिजिकल मीडियम। क्लियर है? जैसे आपकी टेलीफोन लाइन के में भी पहले मॉडम लगे होते थे। मॉडम क्या करता था, बेसिकली जो आपके डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि हमारा सिग्नल जो डेटा ट्रांसमिशन जो टेक प्लेस हो सके। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर से क्या हुआ, मॉडम पे गया, मॉडम के थ्रू फिर हो गया जो भी हमारा सर्वर है या फोन लाइन है, वहाँ से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, और फिर जहाँ पे भी इंटरनेट के थ्रू उसको जाना है जिस भी डेस्टिनेशन पे, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ मॉडम देखे थे, दो तरह के होते हैं। एक तो ट्रांसमिशन बेसिस पे, जैसे कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स है तो वन वे ट्रांसमिशन होगा, फिर हाफ डुप्लेक्स में बोथ वे होगा, लेकिन एट ए टाइम एक ही वे होगा। ठीक है, ए से बी पे अगर ट्रांसमिशन करना है तो या तो ए से बी होगा या बी से ए होगा। और सिंप्लेक्स में क्या हो रहा था, ए से बी ही होगा, बी से ए नहीं पॉसिबल। और फुल डुप्लेक्स में क्या है, दोनों साइड पॉसिबल भी और साइमल्टेनियसली पॉसिबल भी। ठीक है, और फिर हमने डिफरेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे आप मॉडेम को यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम आते हैं। जैसे डायल अप मॉडेम होता है या पीसी मॉडेम, ये हमारे जो हम राउटर वगैरह लगाते हैं उसमें आता है डायल अप मॉडेम। जो एयरटेल का आपका वाईफाई लगता है तो उसमें आपके मॉडेम लग के आता है, वो होता है आपका डायल अप मॉडेम। फिर सेल्यूलर मॉडेम जो फ़ोन कनेक्शन वगैरह के लिए, केबल मॉडेम टीवी वगैरह के लिए, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम आते हैं। फिर हमने केबल्स एंड कनेक्टर डिस्कस करे थे, ये मैंने आप लोगों को दिया था, असाइनमेंट सबमिट भी किया था आप लोगों ने इसका। कुछ लोगों ने नहीं किया है तो अभी भी कर दें असाइनमेंट में एक साथ, फिर बाद में सभी का चेक करूँगा। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स मैंने आपको बोला था जो अभी अवेलेबल है कमर्शियली, स्टार्टिंग से लेकर मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल जो थी हमारी, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आती हैं केबल, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज भी प्रोड्यूस कर रही हैं, तो आपको वो सारी सर्च आउट करना थी। ठीक है, केबल्स भी और कनेक्टर्स भी। जैसे हमने कनेक्टर्स भी, जैसे हमने ये डायग्राम देखा था, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल है और उन केबल के अकॉर्डिंग उनके कनेक्टर्स अवेलेबल। जैसे आप में कुछ पिन टाइप के केबल दिख रहे हैं आपको, डिफरेंट मल्टीपल पिन्स अवेलेबल हैं, कुछ में आपको RJ45 कनेक्टर दिख रहा है ना। तो डिफरेंट केबल्स के हिसाब से डिफरेंट कनेक्टर्स आते हैं, है ना। तो ये सबके एटलीस्ट आपको 10-10 नाम तो पता होना चाहिए, केबल्स के भी और कनेक्टर्स के भी। मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल भी बताया था, इंटरव्यू में पूछा गया था, अगर आप बोलते हो आपका कंप्यूटर नेटवर्क स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ये हर सब्जेक्ट के लिए लागू होता है, इसी के लिए भी नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमने देखा था, फिर लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो उसमें क्या देखा था हमने कि एरिया वाइज क्या होता है, नेटवर्क डिवाइडेड है। छोटे से एरिया में अगर आपको काम करना है तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा। फिर आपको दो लाइन को आपस में कनेक्ट करना है तो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होगा। आपको विद इन दो वैन को कनेक्ट करना है, दो मैन को कनेक्ट करना है तो आपका वैन काम आता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि जितने भी अदर नेटवर्क है वो किसी न किसी तरीके से इन्हीं नेटवर्क के अंदर आते हैं। तो हमारे मेनली अगर हम क्लासीफाई करें तो 3 टाइप के नेटवर्क है। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो बेसिकली आपका लैन ही है, आपका सिंगल मोबाइल अगर आपका वाईफाई से कनेक्टेड है तो वो भी तो एक लैन ही तो है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा था डिटेल में। ठीक है, असाइनमेंट में भी एक मैंने क्वेश्चन दिया है तो ये आप लोग कर लेना। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? लैन, मैन, वैन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क में इंटरनेट पर हमने देखा था कि डिफरेंट लैन्स या डिफरेंट वैन्स को ओवर द नेटवर्क अगर कनेक्ट करना है, जहाँ पे आपका वायर्ड कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर अवेलेबल नहीं है तो कैसे आप कनेक्ट करोगे। तो यूजिंग सैटेलाइट हम कनेक्ट करते हैं, जो आपका फ़ोन लाइन, जैसे कई जगह आपके
कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता था। फिर मोबाइल फ़ोन्स आए तो मोबाइल के थ्रू क्या है, आप रिमोटली एरिया में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर पा रहे हैं, क्यों? सैटेलाइट सिग्नल्स के थ्रू। तो ऐसे ही हमने कहीं जगह इंटरनेट अवेलेबल करा है, जहाँ पे वायर्ड नहीं पहुँच पाता है, फिर हम इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करवाते हैं। इंटरनेट का मतलब जब हम बात करते हैं तो ये नहीं कि वायर्ड ही या वायरलेस ही होना चाहिए, दोनों तरह से पॉसिबल होता है। कहीं पे जहाँ पे वायर्ड नहीं पहुँच पाता है, हम वहाँ पे वायरलेस सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। किस तरह प्रोवाइड कराते हैं? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज। क्लियर है? एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ हमने देखे थे। लैन बहुत फास्ट होता है, कॉस्ट उसकी कम होती है, स्पीड उसकी फास्ट होती है, ठीक है। और भी दूसरे देखे थे, केबल्स किस तरह की यूज़ होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है ना। इंटरनेट वगैरह के लिए हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्यूटर लैन में कम होते हैं, वैन में ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट हमने कंपैरिजन हमने देखे थे। फिर हमने देखा था नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट हम बोलते हैं। अरेंजमेंट किसका? नेटवर्किंग डिवाइसेस का। जो भी डिवाइसेस हमारे नेटवर्क में आपस में कनेक्टेड हैं, उनको किस तरह से हमें अरेंज करना है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल, जिसको कि हम इनको कंबाइंडली क्या बोल रहे हैं? टेक्निकली नेटवर्क टोपोलॉजी। बेसिकली इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। तो डिफरेंट कौन कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी हमने देखी थी? सबसे पहले हमने देखी थी बस टोपोलॉजी। क्या होता था बस टोपोलॉजी में? बस तो एक सिंगल केबल अवेलेबल थी, उस सिंगल केबल से सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड थे। सिंगल पॉइंट ऑफ यस व्यू सर। में अगर केबल खराब हो गई तो बाकी सारे डिवाइसेस खराब हो गए। ये इसका डिसएडवांटेज था। एडवांटेज क्या था? कोई भी डिवाइस आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी को भी आप सर्वर बना सकते हो, है ना। और वो बाकी और इसमें एक और क्या था डिसएडवांटेज, कि अगर मैसेज फ्लो हो रहा है तो बाकी किसी भी डिवाइसेस उसको एक्सेस कर सकते हैं उस मैसेज को, ठीक है। तो ये हमने देखा था। फिर हमने नेक्स्ट टोपोलॉजी हमने देखी थी रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या हो रहा था? एक डिवाइस अपने नियर बाय डिवाइसेस से आपस में कनेक्टेड है। फिर हमने देखा था कि इसमें टोकन सिस्टम चलता है। एक टोकन जिसके पास होता है वो ही उसको डेटा को सेंड कर सकता है। तो इसमें भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे ना हमने। इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, तो अगर कोई एक केबल खराब हुई तो आप उसको दूसरे उसको रिंग से हटाकर आप बाकी सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हमने देखा था स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज थे, कौन बताएगा? ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एक रिव्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर में सारे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट हमारी खत्म हो गई। कौन बताएगा स्टार टोपोलॉजी? इसका एडवांटेज ये था कि कोई भी नया सिस्टम कॉस्टली? स्टार टोपोलॉजी कॉस्टली कहाँ थी? अगर इसमें ये अगर हब खराब हो गया तो फिर सर अगर इसमें नई डिवाइस जोड़नी हो तो हब से डायरेक्ट ही जोड़ सकते थे। हाँ, और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, एक मेन सर्वर होता है उससे सारे। डिसएडवांटेज सिस्टम मंदी हो दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारा हब फेल हो जाए, पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, सेंट्रल डिवाइस यस सर, तो पूरा नेटवर्क मेन सर्वर जिससे बाकी सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड है, वही अगर खराब हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज था बहुत बड़ा, यस सर। है ना। और क्या थे इसके एडवांटेज, क्या थे? एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था इसका? न्यू सिस्टम्स कैन बी एडेड इजीली। वो तो उसमें भी था बस। यस सर। स्टार का एडवांटेज क्या था? बस में भी तो आप एक सिस्टम को एक केबल लगाई और कनेक्ट कर दिया। स्टार का एडवांटेज क्या था? बाकी तीनों एक्टिव रह सकते हैं। क्या? Failure of a client does not affect the others. वो बस में भी था, लेकिन हाँ, वो बस में भी था। बस में भी अगर एक सर इसमें जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करने होती है उसी डिवाइस में होता था सर, सब में नहीं होता था, पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट नहीं होता था। हाँ, तो इसमें ये बहुत सिक्योर्ड है कि आपकी इंफॉर्मेशन अगर ए से बी पे भेजनी है तो आप ए से बी पे भेज सकते हो। बस इसमें एक लिमिटेशन ये था कि उसमें जो आपने कनेक्टिंग डिवाइस लगाया वो हब ना हो। बस उसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच वगैरह आजकल यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर ए बी को भेजना चाह रहा है डेटा, तो ए से बी पे ही जाएगा, सी और डी उसको एक्सेस नहीं करता। हालांकि हमारे बस में क्या हो रहा था, सी और डी उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ये डिसएडवांटेज था बस में। यही एडवांटेज हमारा स्टार का है, तो वो सिक्योर्ड है। इट प्रोवाइड्स ए बेटर network in which the other devices cannot access the data which is meant for some other device,
ठीक है, ये इसका एडवांटेज था स्टार टोपोलॉजी का। क्लियर है? इसलिए सबसे ज़्यादा ये यूज Yes, होती है स्टार टोपोलॉजी। हमारी लैब्स वगैरह में सब स्टार टोपोलॉजी, हमने एक स्विच के थ्रू बाकी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं। इसमें दिख ऐसा रहा है स्टार जैसा फॉर्मेशन, लेकिन रखे कंप्यूटर लाइन से ही होते हैं, लेकिन वो कनेक्टेड किससे होते हैं? एक सेंट्रल सिस्टम से, जो कि हमारे केस में स्विच है। आप कभी लैब में आओगे, एक वायर के थ्रू एक सिस्टम पे एक लैन केबल जा रही होती है, जो आपकी ग्रे कलर की इथरनेट केबल होती है, जिसमें RJ45 कनेक्टर होता है, जो कि एक ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। उस केबल से आपका सिस्टम आपके स्विच से कनेक्टेड है, और भी जितने 20-25 सिस्टम कनेक्टेड है आपके लैब पे, वो सब एक स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, तो दैट फॉर्मेशन दिखता बस जैसा है कि आमने सामने कंप्यूटर लगे और बीच में से लाइन जा रही है, लेकिन वो होता है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ट्री टोपोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, बस और स्टार का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टार टोपोलॉजीज को यूजिंग बस टोपोलॉजी कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, इसमें हम डिफरेंट टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा मैश टोपोलॉजी सबसे कॉस्टली था। ठीक है, लेकिन इसका एक एडवांटेज क्या था? इसका एडवांटेज क्या था? भी एक बार कोई भी एक कंप्यूटर डिस्कनेक्ट करे तो बाकी कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं सर, इन्फॉर्मेशन दूसरे से शेयर कर सकते हैं क्योंकि इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट। बिल्कुल, अगर कोई एक केबल हमारी फेल हो भी जाती है, कोई एक कम्युनिकेशन रूट फेल भी हो जाता है, तो दूसरे रूट से आप डेटा को पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो इसमें रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि डेटा तो आपका कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगा आप जहाँ भेजना चाहते हो, लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। अगर आपको नया सिस्टम कनेक्ट करना है, उसको बाकी से ज्वाइन करने में केबलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगी। ठीक है, केबलिंग कॉस्ट के अलावा भी दूसरी कॉस्ट होती है, हर सिस्टम को मेंटेन करना पड़ता है अपने आप एक टेबल, जिसमें दूसरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको डेटा स्टोरेज बढ़ जाएगा, है ना। आपकी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें मेंटेन करना पड़ेगी, जो कि नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रहेगी बाकी सारी। तो इस तरह से बेसिकली कॉस्टिंग बढ़ जाती है। क्लियर है? कुछ एप्लीकेशंस हमने देखे थे, फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन करता है, रिमोट एक्सेस हम कर सकते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क। सेंट्रलाइज सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसमें, एक सर्वर है वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है और उसको एडमिनिस्ट्रेट भी कर रहा है उस पूरे नेटवर्क को। बहुत सारे कुछ एप्लीकेशन है, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हमने देखा था OSI रेफरेंस मॉडल, तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो अब मैं इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सारी लेयर्स के हमने फंक्शंस डिस्कस कर लिए थे इसमें। ठीक है, तो इसमें अब किसी को कुछ डाउट है हमारी फर्स्ट यूनिट में, तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए। 10 मिनट हमारे लेक्चर के हैं, तो इसमें अगर कुछ आपको डिस्कस करना है तो आप डिस्कस कर लीजिए। पूरी फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है, तो इसमें कुछ अगर डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए। सर एक बार प्रेजेंटेशन लेयर बता दीजिएगा सर। प्रेजेंटेशन बेसिकली किससे डील करता है, नाम से ही हमें समझना चाहिए। हेलो, यस सर, नेटवर्क इशू आ गया था, अभी आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अभी भी नहीं आ रही वो तो। अब आ रही है? यस सर। Yes, sir. प्रेजेंटेशन मेनली किससे मैटर करता है, सिंटेक्स और सिमेंटिक्स ऑफ डेटा। सिंटेक्स मतलब आप किस फॉर्मेट में डेटा को भेजना चाह रहे हो। जैसे एक सिंपल मैंने एक एग्जांपल लिया था, आप यूज़र हो, आप इंग्लिश में बात करते हो या हिंदी में बात करते हो, तो आपका फॉर्मेट क्या है डेटा का, या तो आप हिंदी में बोलोगे या आप इंग्लिश में बोलोगे। और फिर क्या होती है, मीनिंग, दैट इज कॉल्ड एज सिमेंटिक्स। दो चीजें होती है, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। सिंटेक्स इज द फॉर्मेट विच वी आर यूजिंग एंड सिमेंटिक्स इज द मीनिंग ऑफ द डेटा। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक मैसेज भेज रहे हो, तो आप इंग्लिश में भेज रहे हो, और क्या भेज रहे हो, आप अपने बारे में जानकारी दे रहे हो, आप कुछ भी एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हाट इज योर नेम, तो आपने क्या लिखा, आप पूछना क्या चाह रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा, कि आप किसी से उसका नाम पूछ रहे हो, और उसको भेज किस फॉर्मेट में रहे हो, सिंटेक्स क्या है, इंग्लिश। तो ये आपके डेटा का एक प्रेजेंटेशन है, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। आपने भेजा किसी यूजर को, वो यूजर क्या है, साउथ इंडियन है,
तो वो साउथ इंडियन लैंग्वेज ही समझता है। पहले उस डेटा को क्या करोगे, आप उसको कन्वर्ट करोगे साउथ इंडियन लैंग्वेज में। वो कन्वर्ट कौन करेगा? आपने जो मैसेज भेजा, आपने हो सकता है हिंदी में लिखा हो, लेकिन वो कन्वर्ट हुआ हो प्रेजेंटेशन लेयर से इंग्लिश में, तो आपको दिखेगा। फिर वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। ये सारा जो डील करता है यूजर के प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, ये प्रेजेंटेशन लेयर डील कर रहा है सिंटेक्स और सिमेंटिक्स में। और जब रिसीवर के पास पहुंचेगा, उस साउथ इंडियन लड़के के पास जब वो मैसेज पहुंचेगा, प्रेजेंटेशन लेयर उसके सिस्टम की उसके स्क्रीन पे उसको साउथ इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो मैसेज शो करेगी, प्रेजेंट करेगी बेसिकली। तो उसका सिंटेक्स, उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड सिंटेक्स में प्रेजेंटेशन लेयर उस मैसेज को प्रेजेंट करेगी, और सिमेंटिक्स प्रॉपरली उसको बताएगी कि ये सिमेंटिक्स है, और उस साउथ इंडियन लैंग्वेज में उसको वो मैसेज दिखेगा। ये सारा काम हमारी प्रेजेंटेशन लेयर करती है। ओके सर। क्लियर है? और भी एक दो वर्क हैं, जैसे डेटा, जैसे एनक्रिप्शन करना। ये अपने एंड पे भी एक एनक्रिप्शन लगाती है कि ताकि कोई मैसेज को चेंज ना कर दे। मैं नाम ही पूछना चाह रहा हूँ तो नाम ही दिखे और कुछ ना दिखे उस मैसेज में। कंप्रेस मतलब डेटा को कंप्रेस करना, कि भाई 10 MB का डेटा है, मैं 10 MB का ना भेजते हुए उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी को मैं 8 MB कर देता हूँ। जैसा आप लोगों ने कई बार किया होगा, किसी फॉर्म को सेंड करते टाइम आपके फोटो का साइज बोलते हैं डू नॉट अपलोड फोटो साइज, यस सर, है ना? 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए सर। फाइल 100 CB। आप क्या करते हो, ये भेजते हो वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा कंप्रेस कर दे। प्रेजेंटेशन लेयर ही बेसिकली उन चीज़ों से डील करती है। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है दूसरी लेयर्स के फंक्शंस में? आगे क्या करेंगे, इन लेयर्स के और डीप में जाएंगे। आप चाहो ना, अगर आप नेटवर्क्स को और डिफरेंट बुक्स पढ़ोगे और डीप में पढ़ोगे तो आपको हर लेयर पे एक बुक मिल जाएगी। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अलग से सब्जेक्ट होता है डेटा कम्युनिकेशन, जो पूरा फिजिकल लेयर पे है, कि एक नेटवर्क में एक सिग्नल्स पे पूरा डील करता है। कितने टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, कैसे वो सेंड होते हैं, तो पूरा एक चैप्टर है डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर, वो पूरा फिजिकल लेयर से डील करता है। ऐसे पूरी एक बुक्स है जिस पे आप पूरा 6 महीने भी पढ़ सकते हो एक लेयर पे। तो बहुत ज़्यादा डीप में है नेटवर्क सब्जेक्ट आपका, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अभी सिर्फ ओवरव्यू देखना है। सेकेंड यूनिट जो रहेगी हमारी डेटा लिंक लेयर पे रहेगी, उसमें हम देखेंगे एरर कंट्रोल टेक्निक्स, उसमें एरर डिटेक्शन कैसे करना है, फिर अगर एरर डिटेक्ट हो गया है तो उसको करेक्ट कैसे करना है। तो ये इनके डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फ्रेमिंग के कितने मेथड्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो मैं आगे की जब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करूँगा। ठीक है? अभी बेसिक वर्किंग, बेसिक हर लेयर की फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में, सारे पुराने, क्योंकि फर्स्ट यूनिट फिर खत्म हो जाएगी, फिर सेकेंड यूनिट में हम सिर्फ डेटा लिंक लेयर पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें अभी तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नहीं है ना किसी को भी? सर कंप्यूटर नेटवर्क में हमको सर एसक्यूएल इंजेक्शन भी सीखने को मिलेगा क्या? क्या सीखने को? एसक्यूएल इंजेक्शन। नहीं, एसक्यूएल तो डेटाबेस से रिलेटेड है ना। एसक्यूएल आप कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं, डीबीएमएस में आप सीखोगे एसक्यूएल। डीबीएमएस है आपको अभी सब्जेक्ट? यस सर, है ना, है। डीबीएमएस में डील करोगे। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या करता है? डेटाबेस मेंटेन करता है ना, उससे डील करते हो आप। डेटा को कैसे हैंडल करना है, वो एक ओरेकल का एसक्यूएल डेटाबेस, तो उसके थ्रू आप कैसे उसको डील करते हो। बेसिकली डेटा को मैनेज करना। पहले हम क्या करें, मान लो जो आपको बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ नेम्स हैं, अब आप कब तक एक एक नाम को ढूंढोगे, उसमें से आपको लिस्ट करना है। पहले क्या करते थे हम, रजिस्टर बड़े बड़े मेंटेन करते थे ना रजिस्टर, फिर आपसे पूछा जाता था कि ये वाली जानकारी मुझे इस केस की जानकारी, तो वो फाइल जाता था, उस अलमारी में से फाइल निकालना था, वो ईयर वाइज फाइल होती थी, मंथ वाइज, उसमें से देखता था, उसमें से निकालता था। आज हम कंप्यूटर पे कंट्रोल F करते हैं, सर्च करते हैं और नाम हमारे सामने आ जाता है। तो वो सब कैसे पॉसिबल है? ये सब डेटाबेस, आपका कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब मिलके काम करते हैं। जितने भी आप अभी सब्जेक्ट पढ़ोगे आपके कंप्यूटर साइंस में, अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर को यूज कर पा रहे हैं, हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू आपस में डेटा ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, हम डेटाबेस डेटा को मैनेज कर पा रहे हैं, है ना। तो हर कंप्यूटर, हर सब्जेक्ट का आपका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए।
कि कैसे वो सब्जेक्ट मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आ रहा है। सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ने से बहुत बच्चे मार्क्स ले आते हैं, कई बार आपने देखा होगा 80-90% वाले बच्चों का प्लेसमेंट नहीं होता है। क्योंकि भाई ठीक है, सर आप रट के पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में नंबर ले आओगे, लेकिन कंपनी के इंटरव्यू में आप क्रैक नहीं कर पाओगे इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यूअर आपका है प्रैक्टिकल नॉलेज पे उसको काम करवाना है ना। पे काम करती है प्रोजेक्ट्स पे, प्रोजेक्ट होते हैं आए दिन चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज होती रहती है। सर डेली न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स आते एक हैं। क्वेश्चन का आंसर रट के तो पढ़ लो, लेकिन अगर उस क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो गया तो आपको तो रटा हुआ पुराना आंसर याद है, तो आप नए फिर कैसे आंसर करोगे। अभी पाइथन चल रही है मार्केट में, कुछ टाइम बाद आपने पाइथन पे एक्सपर्ट हो गए, तो फिर आपकी नई नई कोई लैंग्वेज आ गई, आप क्या फिर से नई लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगी। लेकिन अगर आपने C++ बेसिक अच्छे से सीख रखा है तो आप कोई भी लैंग्वेज को इजीली कर सकते हो। बेसिकली C++ क्या है, एक बेस लैंग्वेज है, एक रेफरेंस लैंग्वेज, मोर और लेस उसी को यूज़ करके ही दूसरी लैंग्वेजेस बनाई गई। तो आपको हर सब्जेक्ट का एक बेसिक, एक जो अपन बोलते हैं ना कोर, आपको पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मेरा ये लेयर ऐसे काम करती है। अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू हम कनेक्शन कर रहे हैं, केबल के थ्रू हम कनेक्शन कर रहे हैं। अब केबल डिफरेंट आती जा रही हैं, बस आपको अपडेट होना है कि वो केबल्स कौन कौन सी आ गई, उनमें क्या क्या नए नए फीचर ऐड हो गए। मोबाइल फ़ोन पहले भी कॉल करता था नोकिया 1100, मोबाइल फ़ोन आज भी एप्पल के मोबाइल फ़ोन आ गए, उनमें क्या नए फीचर ऐड किए गए। टच स्क्रीन आ गया है आजकल, आप मोबाइल के थ्रू ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका आजकल मोबाइल में भी आता है, आज आप एक्सेल आप मोबाइल में एडिट कर सकते हो, है ना। आज आप मोबाइल पे ही, हम जूम ऐप के थ्रू कनेक्टेड हैं, मोबाइल पे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो क्या क्या नए नए फीचर्स आ गए, आपकी टेक्नोलॉजी क्या क्या इवॉल्व हो गई है। एज ए कंप्यूटर इंजीनियर आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। पता कब रखोगे, जब आप अवेयर होगे। अवेयर कैसे होगे आप लोग, टेक्नोलॉजी आपके पास गूगल है, आप इतनी सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, अपडेट रह सकते हो, तो वो उसका फ़ायदा उठाओ आप लोग। हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हो गया, लेक्चर हो गया, पढ़ लिया, ख़त्म काम। पीपीटी शेयर हो गई, पीपीटी के पॉइंट्स देख लिए, हो गया। पीपीटी तो देखिए, एक, अब मेरे पास 40 मिनट है, अब मैं आपको 40 मिनट में जितना बता सकता हूँ कोशिश करता हूँ बता सकूँ। उसके बाद आपको उन 40 मिनट को रेफर करके उससे आपको बाकी और 4 घंटे देना है उसके, ठीक है, कि आप कितना उस पर और वर्क कर सकते हो। मैं उस पर और क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकता हूँ। कंप्रेशन मैंने पढ़ा, तो व्हाट आर द कंप्रेशन टेक्निक्स अवेलेबल, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर कंप्रेशन, है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, फ्री में अवेलेबल होता है कंप्रेशन कैसे करना है। ऐसे आप चीज़ों को सर्च करोगे तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा सब्जेक्ट में, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा सब्जेक्ट में। और एक बार आपको किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट आ जाता है तो बेसिकली आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आप चाहते हो कि आप अच्छे से मार्क्स लाओ और आपकी अच्छी जॉब लगे, हाई पेइंग जॉब लगे। तो कंपनी का इंटरेस्ट किस में होता है कि कौन जो आपका उनका एम्प्लॉय है वो कितना सीखने की उसकी इच्छा है ना, वो कितना लर्नड नहीं है, उसको उस टाइम पे कितनी नहीं है, इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता। कोई भी पढ़ के आप 4 पन्ने दे दो, वो पढ़ के आप इंटरव्यू दे दो तो वो तो हर कोई कर लेगा। लेकिन कंपनी में क्या है, वो क्या चाहते हैं कि वो जो सिखा रहे हैं क्या ये बंदा वो सीख पाएगा, क्या अगर 2 साल बाद चेंज हो गई टेक्नोलॉजी तो क्या ये अडेप्ट कर पाएगा, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। तो हर चीज़ का आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है हमको, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखना है, उसका टेक्निकली अभी कितना साउंड है वो सब्जेक्ट, क्या मुझे उसके बारे में कितनी चीज़ें पता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने एंड पे करना है। क्लियर है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म होती है, ठीक है, और फिर सेकेंड यूनिट हम नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। कल मैं एक शॉर्ट टेस्ट लूँगा इधर ही ऑनलाइन ही, तो आप लोग इसी मीटिंग ड्यूरेशन में ही उसको सॉल्व करना, ठीक है प्रमोद। ओके सर। क्लियर है। तो कुछ और डाउट नहीं है तो एंड करें इस मीटिंग को। सर हाँ पूछो। सर मोबाइल फोन्स में भी एनालिसिस होती है क्या? होता है ना, नेटवर्क हमारे कनेक्ट करने के लिए, बस वो दूसरे फॉर्म में होता है, दूसरा उसको नाम देते हैं। डिवाइस तो, ये तो डिवाइस ही ना हमारा, अब मोबाइल फ़ोन हो चाहे कंप्यूटर हो,
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछते हो, अब आप वेट करते हो कि सर इस तरह के क्वेश्चन आप गूगल भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जैसे अब आपको ध्यान आया ये क्वेश्चन कई किसी और टाइम, अभी क्लास में आया तो आपने पूछ लिया, कुछ बच्चे पूछ भी नहीं पाते हैं, आप कुछ नहीं है आपके पास गूगल है, आप तुरंत सर्च मारो ना। और इन जनरल में इसकी अपने आपके रिलेटेड सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, आप इन जनरल किसी भी चीज़ से है। अभी प्रणब मुखर्जी का डेथ हुआ, प्रेसिडेंट थे, आप सिंपल कुछ नहीं करो, प्रणब मुखर्जी आप टाइप मारो गूगल पे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कब से कब से। ये एक जनरल चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। ये आउट ऑफ द सिलेबस हम बात कर रहे हैं, बट इन जनरल सब चीज़ों से आपको अवेयर होना चाहिए। ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करती है। कहीं ना कहीं आप जो भी चीज़ पढ़ते हो देखते हो, जितना ज़्यादा हो सके आप अवेयर रहो हर चीज़ से। टेक्नोलॉजी से भी कहीं ना कहीं वो इंटर रिलेट करता है, आपकी जनरल चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी से, क्योंकि जनरल इश्यूज आते हैं तभी तो हम उसको, फिर टेक्नोलॉजी आती है उन जनरल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। आप जनरल इश्यूज से अवेयर नहीं है तो आप उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करोगे। समझ पा रहे हो ना बात को? यस सर। है ना? ठीक है, एंड करें मीटिंग को, और मैं असाइनमेंट आप लोगों को यस सर। व्हाट्सएप ग्रुप पे, थैंक यू सर। फर्स्ट यूनिट का वो असाइनमेंट रहेगा। क्लियर है? ओके Yes, क्या sir. अटेंडेंस Yes, sir. Yes, sir. ये सर ले लीजिए अभी। कैमरा ऑन कर लो सभी लोग, मैं एक फोटो ले लूँगा। Yes, sir. चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। Have a nice day. Thank you, sir. Have a nice day. Bye, sir. Bye, sir.